कंबल काफी अच्छे है ना। ये वाला कंबल कितने का है? कौन सा मैम साहब? रूबी, तू कंबल की शॉप पे कंबल बेचने का काम कर रही है? अरे नहीं नहीं, कंबल बेचने का काम नहीं करते, ये दुकान ही हमारी है। वाओ, मतलब क्या जिंदगी बना ली है ना तूने, अपनी जिंदगी बर्बादी कर ली है सीरियसली। अरे क्यों अंकिता, ऐसा क्यों बोल रही हो? इधर आओ ना। सॉरी टू से बट मैं तुम जैसे लोगों से गले नहीं मिलती, मेरा लेवल गिर जाएगा। कॉलेज फ्रेंड। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आओ ना, बैठो दुकान में। सॉरी, मैं तुम जैसे लोगों के साथ उठना बैठना मैंने छोड़ दिया है, अब लेवल गिर जाएगा ना। क्या मतलब? तुम जैसों के साथ मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है, हम साथ में पढ़े लिखे हैं तो दोस्त ही है ना। नहीं थे, अब है नहीं, जस्ट बिकॉज मेरी शादी हो गई है और ये मेरे हस्बैंड है और ये बहुत अमीर है, तो मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं बैठती। शादी तो मेरी भी होगी, उससे क्या हो गया? शादी तेरी हो गई है तभी तो शायद ऐसा लग रहा है। अपनी जिंदगी में तूने ऐसे लड़के से शादी की है ना जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, तभी तो देख। अंकिता देखो, मेरे पति के खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी प्लीज, तुम्हारी बहुत होगी। अब मेरे पति को कुछ भी मत बोलो, वो बहुत अच्छे हैं और मुझे रानी की तरह रखते हैं। रानी की तरह या नौकरानी की तरह? खुद पता नहीं कहाँ निठल्ला घूम रहा होगा और तुझे दुकान पे बिठा के छोड़ चुका है। अरे कौन अपनी बीवी से इतना काम कराता है? मुझे देख, मैं कितनी खुश रहती हूँ अपने घर में, मुझे कुछ करना नहीं होता। रानी की तरह बन के रहना तो मुझसे कुछ कैसे रहते हैं? मेरे पति मुझसे कोई काम नहीं कराते, जो चाहिए होता है मेरे घर पे मुझे मिल जाता है। देखो, अपनी अपनी किस्मत है, मैं अपने इस रानी में खुश हूँ, तुम अपने उस महल की रानी में खुश हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। और खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती। और पैसों से खरीदी जाती हैं? जब पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी जो इच्छा हो रही है तभी तो वो तुम्हें मिल रहा है। अब देखो ना, तुम कितना मन मारती होगी, अगर कुछ लेना भी होता होगा तो 100 बार सोचती होगी, कम से कम मुझे वो नहीं सोचना पड़ता। तो अच्छी बात है, मुझे लेकिन सोचना नहीं पड़ता क्योंकि मेरी ख्वाहिश ही नहीं इतनी बड़ी बड़ी। अब 1-2 साड़ी ले लेती हूँ और बर्थडे पे कहीं चले जाते, आइसक्रीम खा जाते, कभी इंडिया गेट तो कभी लाल किला। सीरियसली, तू बर्थडे पे आइसक्रीम खा के इंडिया गेट और नई दिल्ली जाके घूम के खुश हो जाती है? और क्या, वहाँ जाते तो कितना मजा आता, 2-4 फोटो भी ले लेते अच्छे। तुझे पता है मेरे बर्थडे पे कितना खर्चा होता है? हम लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं, क्लब जाते हैं, वहाँ पे पार्टीज वगैरह करते हैं, और ट्रिप हमारा गोवा, मनाली, शिमला या आउट ऑफ कंट्री का ही होता है। अरे देखो, वो सब पैसे की बर्बादी है और मजे हैं। अब लोगों को अच्छा लगता है घूमना, पैसे उड़ाना, तो अच्छी बात है। हमें तो यही दिल्ली में ही मजा आता है घूम। क्योंकि तुम कहीं जा नहीं सकती ना, तो अपने मन को संतुष्ट यही कर लेती हो। देखो अंकिता, घूमने फिरने में कुछ नहीं रखा, मैं मेरे पति के साथ 2 वक्त की रोटी भी सुकून से खा लेती हूँ, तो मेरे लिए वही जन्नत से कम नहीं होता। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा झूठ बोलती हो खुद से कि ये कर लेती हूँ तो यहाँ से संतुष्टि मिल जाती है, वहाँ से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। तुम्हें पता है इसे ना सिर्फ कंजूसी कहते हैं, क्योंकि जिनके पास खरीदने या कुछ चीज़ कर पाने की हैसियत नहीं होती है ना, तो अपने मन को बस यही सब बहला के शांत करते हैं। हम मुझसे पूछो, मेरे को ना कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई संकोच नहीं होता और ना ही कोई रिग्रेट होता है कि मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी है। तुम्हें पता है साल में 6 महीने 8 महीने तो हम बाहर ही रहते हैं। अब देखो ना किस्मत, शादी के 2 साल बाद मिली हो तुमसे और तुम्हारी हालत कैसी हो रखी है। अगर तुमने उस लड़के को कॉलेज टाइम में हाँ बोल दिया होता ना, जैसे मैंने बताया था, वो बहुत अमीर था। देखो अंकिता, अमीर लड़का नहीं देखना था, वो बहुत बदतमीज था, वो लड़कियों की कभी रिस्पेक्ट नहीं करता था और छोटी छोटी बातों पे कितना गुस्सा करता था। क्लासरूम में भी अपने पैसों की अकड़ दिखाता था हर इंसान को। तो ऐसे इंसान से कभी जिंदगी नहीं निभती है। इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। पैसे तो हम मिलके कमा ही रहे ना। हो सीरियसली, तुझे पता है लाइफ में ना पैसा ही सब कुछ होता है। और वैसे भी इज्जत और रिस्पेक्ट का क्या है, धीरे धीरे इंसान उसके साथ रहता है तो दोनों एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं अंकिता, वो मर्द कभी नहीं झुकता जिसके अंदर ईगो और घमंड होता है। वो हमेशा अपनी औरत को पैरों की जूती समझ के रखता है। हाँ, मेरा पति भले कम कमाता होगा, कम पैसे होंगे, लेकिन मुझे रानी की तरह रखता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरी इज्जत करता है और मैं उसमें खुश हूँ। पैसे तो मैं कमा ही रही हूँ और सारी चीजें मिल रही है, पर प्यार और रिस्पेक्ट वो मैं कभी पैसों से नहीं खरीद सकती। अच्छा सीरियसली, तुझे पता है अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट कभी काम नहीं आने वाला। अगर खाने के लिए तुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी ना, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, गरीबी से पेट नहीं भरता। अच्छा, खाना तो मंदिर और गुरुद्वारों में फ्री मिल जाता है ना 2 वक्त का, तो वहाँ भी खा सकती हूँ, पर इंसान का साथ कभी नहीं मिलता। अगर उसको छोड़ दिया या वो खो गया, पैसे वाला इंसान तो अपनी मस्ती में मगन रहता ना। देखा कितने लो लेवल की लड़की है, कितनी गलत सोच रखती है सीरियसली। जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी सोच उतनी बड़ी होगी। ऐसा नहीं है भाई साहब, पैसों से सोचनी बड़ी तुम्हें होती पता है गरीब गरीब क्यों रह जाता है?
क्योंकि उसके पास जितना है उतने में वो एडजस्ट करना जानता है। हाँ, अमीर और अमीर क्यों होता जाता है? क्योंकि उसके पास जितना होता है ना, उसकी डिमांड और ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए पूरी ज़िंदगी वो बुढ़ापे तक कमाते कमाते और अपनी इच्छाओं को मारते मारते कि हाँ मुझे और कमाना है और कमाना है, और कभी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। वो बिजनेसमैन पति कभी अपनी बीवी के साथ 10 मिनट सुकून से बैठ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास प्रेशर होता है पैसा कमाने का और अमीर बनने का। हो गई तेरी बकवास। अब मैं ना तुझे इससे ज़्यादा समझा नहीं सकती हूँ। अभी भी एडवाइस दूंगी, अपने पति को तलाक दे दे, किसी अच्छे लड़के को मैं बता देती हूँ, उससे शादी कर ले। धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छी एडवाइस दी। ये एडवाइस तुम अपनी जेब में रखो, और अगर कभी नीड पड़े ना तुम डिवोर्स दे देना, शायद तुम्हें ज़रूरत भी पड़ जाए। तुझे पता है, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते मेरे पति ने ना मुझे डायमंड की रिंग दी थी, दिखाती हूँ। क्या? शायद घर पे रह गई होगी। तुझे पता है कितनी महंगी रिंग थी वो? 3 करोड़ की रिंग थी वो। क्या कर रहे हो? ऐसे पब्लिक प्लेस पे हाथ उठाना सही नहीं है। तेरी औकात ही यही है, हाथ उठाना चाहिए। महंगी महंगी चीजें तेरे से संभाली नहीं जाती ना, वही आदत पड़ी हुई है तेरी, फुटपाथ से सामान लेके उसे संभाल के रखने की। सही कहते हैं, कीड़े को ना चाहे मखमल में बिठा दो, लेकिन वो नाली का कीड़ा ही रहता है, कभी अपनी औकात नहीं भूल पाता है वो। मेरे फ्रेंड के सामने खड़ी हुई, उसके सामने तो एटलीस्ट ऐसे मेरी इंसल्ट मत करो। कहीं की मंत्री है वो जो उसके सामने बेइज्जती ना करूं? वो और तू दोनों एक ही कैटेगरी के हो, बिल्कुल लोअर क्लास। तुम लोगों के अंदर जरा सी भी सेंस नहीं होती है, जरा सी भी समझ नहीं होती है कि एक्सपेंसिव चीजों को कितनी केयर से रखा जाता है। मैंने पहन रखी थी, अब आइडिया नहीं है, वो लूज थी, हाथ में गिर गई होगी। लूज थी तो घर में रखना था ना। तेरे अंदर इतनी सी भी समझ नहीं है कि एक्सपेंसिव चीजें अमीर लोग सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि उनके रेट डबल होते रहे, ना कि शौक के लिए, समझी? सॉरी। वो एक एंटीक पीस था, बेल्जियम से लेकर आया था मैं, और दोबारा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर 5 साल बाद है ना उसकी कीमत 2 गुनी हो जाती। लेकिन तेरे जैसी औरत को देखे ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे बेहतर तो ये होता कि मैं उसे लॉकर में रख देता। अगर वो रिंग नहीं मिली ना, मेरे घर वापस आने की जरूरत नहीं है, समझी? अपने घर पहुंच जाइयो चुपचाप। तेरा बोरिया बिस्तर जो था ना वो मैं खुद भिजवा दूंगा तेरे घर पे, और डाइवोर्स के पेपर भी। हाँ, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए छोटी सी बात तेरे लिए होगी, तेरे बाप दादा की एड़ियां खिंच जाएंगी इतने पैसे कमाने में जितने की वो रिंग थी, समझी? जा रहा हूं मैं, और आज ही कैब करके। आकाश, अच्छा, तो ये पैसा और रिस्पेक्ट कमाई है तूने, जो तेरा पति बीच बाजार में खड़े होकर तुझ पर हाथ उठा देता है। वाह, वो भी एक रिंग के लिए। अरे इससे तो लाख गुना अच्छा है मेरा पति, कम से कम मुझ पर हाथ तो नहीं उठाता ना। पैसे कम में भले प्यार और इज्जत बहुत देता है। हाँ, वैसे यही तेरी रिंग गिरी होगी। जब तूने मुझे धक्का दिया था तब मुझे लगा था कि कुछ गिरा है, ढूंढती हूँ, क्या पता यही मिल जाए। अरे ये देखो, मिल गई तुम्हारी अंगूठी, ये लो। अब तुम्हारा पति तुम्हें घर से भी नहीं निकालेगा, डिवोर्स भी नहीं देगा, और मारेगा भी नहीं, है ना? ये अंगूठी जो मिल गई, इस अंगूठी से तो तुम्हारा रिश्ता टिका हुआ था। सही कह रही हो, अमीर घर में शादी तो हो गई है, प्यार किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं, सब कुछ भूल चुकी हूँ। और तो और हर छोटी छोटी बात पे अब मार खाने की आदत भी हो गई है। लेकिन क्या करूँ, मैंने तुम्हें इतना नीचा दिखाया, अपनी अमीरी का शो ऑफ किया था। मुझे आइडिया नहीं था कि जिसकी वजह से मैं ये शो ऑफ कर रही हूँ वही मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के चला जाएगा। देखो अंकिता, एक छोटी सी बात सिखाती हूँ, तुम एक लड़की हो और ये दुनिया की हर लड़की के लिए ये मैसेज है, कम से कम उस इंसान से प्यार करो, उस इंसान से रिश्ता रखो जो तुम्हारी इज्जत करे। पैसा दोनों मिलके कमा सकते हो, लेकिन इज्जत दोनों से ही होती है ना। आज उसने तेरी इज्जत यहाँ पे उतारी दी ना, सबके सामने मारा, 4 लोग पीछे से देख के भी गए, ये क्या इज्जत रहेगी तेरी? हाँ, इन पैसों से तो इज्जत खरीद सकती है क्या? इन अंगूठियों से इज्जत खरीद सकती है क्या? हाँ, और एक पति की रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता सिवाय उस औरत के जिसको वो रिस्पेक्ट मिलती है सच में। सही कह रही है, लाइफ में हर चीज़ पैसा ही नहीं होता। एक औरत को सिर्फ 2 वक्त की रोटी और प्यार चाहिए होता है, लेकिन शादी के बाद मैं कभी समझ ही नहीं पाई प्यार किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं।
और पति का प्यार क्या होता तुझे है? पता है, जिस इंसान से आज मैं प्यार करती हूँ और मैंने शादी करी, मेरे घर में भी बहुत अमीर अमीर लड़कों के रिश्ते आए थे, लेकिन मुझे पता है कि वो रिश्ते और वो घर मुझे किस तरीके से रखते, वो मुझे पहले से पता है। मेरे आगे ऐसे बहुत केसेस देखे हैं मैंने, जहाँ पैसा तो देते हैं पति, लेकिन प्यार और इज्जत नहीं देते, उन्हें सिर्फ पैसों का घमंड रहता है। और एक अमीर हमेशा अमीर बनने की चाह रखता है ना, तुमने बताया था, वो दिन रात पैसा कमाने की सोचेगा, पर कभी अपनी बीवी के साथ 10 मिनट बैठ के बात नहीं करेगा। सही कह रही हो तुम, मुझे चलना चाहिए, कहीं बात और बिगड़ जाए। हाँ, तुम जाओ अपना घर संभालो, मैं अपनी दुकान संभालती हूँ, और फिर कभी आना फुर्सत में कंबल लेने के लिए। प्यार करो एक से, वो भी किसी नेक से। इन्होंने तो जिनसे किया, उन्होंने इनकी इज्जत उतार दी।